कटिंग बताएंगे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीका होगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर पर कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से कटिंग को कर लेना है। तो पेपर आपको ले लेना है, यहाँ पे मैं इस पेपर को ले रही हूँ। पहले आप कभी भी कोई भी सिलाई सीखो या वगैरह तो आप पेपर पे ही पहले कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पेपर को ले लिया है। अब जो ओपन साइड है पेपर की, जैसे कि ये आगे से ये ओपन रहेगा, तो ओपन साइड मैंने अपनी साइड में रखी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे जो कि हम लगाने वाले हैं अपनी आई के लिए। 1/2 इंच का आपको निशान लगा लेना है आई की पट्टी के लिए हम जो रेडी करेंगे। इस तरीके से हमने निशान को रेडी कर लिया है। अब बारी आती है लंबाई की, चेस्ट की। तो यहाँ पे लंबाई हम रखेंगे 14 इंच की, चेस्ट हमारी रहेगी यहाँ पे 34 इंच की, या आप 36 इंच भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आपका साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पे मैं आपको 36 के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ, तो आप 36 के हिसाब से अगर आपका साइज है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या किसी भी साइज में आप इसी मेथड के साथ इस कटिंग को कर सकते हो। लंबाई 14 इंच है, चेस्ट हमारी 36 है और कमर इसमें हमारी 30 इंच की रहेगी। गला आगे का 7 रहेगा, बैक गला यहाँ पे मैं 9 इंच का रखूंगी, थोड़ा डीप रख रही हूँ। और आर्मोल जो हम चेस्ट वाइड डिवाइड के हिसाब से करते हैं वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमारा होने वाला है सिलाई का मार्जिन। 1/2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। अब यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। 14 इंच की हमारी फुल लेंथ है, तो इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट पहले कट कर रही हूँ, बैक पार्ट मैं आपको बाद में कट करूंगी। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशानों को लगाकर रेडी कर दिया है। अब हमारा जो तीरा है, तीरा हमारा फुल तीरा हमारा 14 इंच का है, तो उसका हाफ आता है 7 इंच का। अगर हम गला डीप बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसमें से 1.5 इंच, जैसे 7 का हमारा तीरा है तो उसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे तो हमारा आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का यहाँ पे हम तीरा ले रहे हैं। एक बार 5.5 इंच का यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे और यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमारा जो आर्मोल है वो कैसे निकालेंगे, आर्मोल हम निकालते हैं जैसे हमारी 36 चेस्ट है तो उसका भाग करेंगे हम 6 से, तो हमारा निकल के आ रहा है 6 पॉइंट। तो इसमें हम 1/2 इंच ऐड कर रहे हैं, 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 6.5 इंच का हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। आपका जितना भी आर्मोल आ रहा है, आप अगर डीप नेक बना रहे हो तो उसमें 1/2 इंच प्लस कीजिए, अगर आप बोट नेक वगैरह में या छोटे गले बना रही हूँ तो उसमें आप 1 इंच प्लस कीजिए। जैसे अगर मैं छोटा गला बनाती तो जैसे ये 6 इंच है तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करती तो यह हमारा टोटल आता 7 इंच का। तो यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच, हमने 1/2 इंच लिया है। इस तरीके से इन निशानों को अब हम कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो आर्मोल का निशान है वो लगकर रेडी हो गया है। अब हमारी चेस्ट है 36, तो उसका लेंगे 1/2 9 इंच और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन रख रहे हैं। कमर हमारी है 30 इंच की, तो हमारा आता है 7 इंच। 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे जो कि 1.5 इंच, मतलब हम प्लेट्स के लिए भी ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन का। तो यहाँ पे टोटल जितना है कम से कम है हमारा, देखिए यहाँ पे आया है टोटल हमारा 11 इंच और यहाँ पे भी हमारा आया 11 इंच। तो इन निशानों को हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। इस तरीके से हमको निशानों को लगा लेना है। इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हो तो आपकी जो सादा ब्लाउज है उसकी फिटिंग परफेक्ट आती है, और कटिंग भी जब कटिंग परफेक्ट होगी तो फिटिंग अपने आप ही अच्छी बैठेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इतना निशान लगकर रेडी हो गया है। अब हम आर्मोल का शेप देंगे, तो आर्मोल को इस तरीके से हम नापेंगे। तो हमारा है 6.5, तो इसका हम करेंगे हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ये आ गया हमारा हाफ
अब यहाँ से हम इसको गुलाई देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ यहाँ पे कम से कम 1 इंच की गुलाई। आप कर्व शेप से मतलब आपके पास अगर शिफर पट्टी है आर्मोल की तो उससे भी आप दे सकते हैं, उससे आपकी अच्छी शेप आती है। तो इस तरीके से हमने आर्मोल की शेप दी है, थोड़ी सी टेढ़ी रह गई है। इस तरीके से आपको आर्मोल की शेप दे लेनी है। अब बारी आती है गले की। तो गला यहाँ पे हम 7 इंच करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पट्टी है आपको वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैं तैयार रेडी पट्टी रखूंगी, वो 2.5 इंच की रखने वाली हूँ। 2.5 इंच की तैयार पट्टी रखूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच मतलब मार्जिन कर लूंगी। 1/2 इंच हमारा इधर की साइड जाएगा और 1/2 इंच ही हमारा गले की साइड में जाएगा। तो 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे रहेगा हमारा 2 इंच का गला चौड़ाई में। गले की लंबाई रहेगी हमारी यहाँ पे 7 इंच की और यहाँ से हम लेंगे इसको 1/2 इंच बढ़ाते हुए 2.5 इंच। यहाँ से आप 3 इंच भी कर सकते हो गले को। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। आप नीचे से 3 इंच की भी गहराई दे सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड में गला चाहिए तो। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको गुलाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने गले की गुलाई ले ली है। तो ये है हमारा यहाँ तक का पैटर्न। अब हमारा जो टक्स पॉइंट है मतलब जो हमारी प्लेट आने वाली है मैन कितने पे है, वो है मेरी 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे हमारा जो टक्स पॉइंट है वो मतलब मेरा है 10 इंच का। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच यहाँ से लेते हुए तो 10.5 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। अब बारी आती है इधर से कितना डालेंगे, जितना भी आपका अपेक्स पॉइंट का जो सेंटर आता है उसी हिसाब से यहाँ पे हमको डालना होता है, आपको नाप लेना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मेरा आया है 7 इंच का, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3.5 इंच और यहाँ से मैं लेंगी इसको 3.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे मुझको मिला लेना है। अपेक्स पॉइंट हमारा था 10.5 इंच पे, तो इस लाइन को हमको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमको, इसी से हमारी जो भी प्लेट्स हैं वो निकल कर आएंगी। इसी लाइन से हमारी जितनी भी प्लेट्स हैं वो निकल के आने वाली हैं। यहाँ से हमको इस लाइन को सीधा कर लेना है बिल्कुल। ये हो गई हमारी फ्रंट वाली मतलब फर्स्ट प्लेट। अब यहाँ पे इसमें हम डार्ट डालेंगे। तो कितने इंच की डाल रही हूँ मैं, यहाँ पे डालूंगी 1.5 इंच की। तो इधर से ले लेंगे हाफ और इधर से इसका 1.5 इंच का हाफ ले लेंगे और यहाँ से इसको कम से कम हम ½ इंच नीचे की साइड से लेंगे। इसको इस लाइन से हम नीचे ½ इंच करीब नीचे लेंगे प्लेट को, जिससे कि हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आपको इस प्लेट को ले लेना है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से लेना है इसी पॉइंट से 2 इंच इधर से लेना है, 2 इंच हम इधर से ले लेंगे और यहाँ से लेंगे हम इसको इधर की साइड से 2 इंच। इस तरीके से हमको इन निशानों को लगा लेना है। अब इस लाइन से हमको इसको कितना नीचा रखना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको 1.5 इंच के करीब नीचाई में और कम से कम इसको हम इतना, ये हमारा प्लेट में जाने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे हमको निशान लगाना है और इसको इस तरीके से हमको प्लेट को डालना है। अब इसी से हमारी इस तरीके से यहाँ से मैं 1 इंच डाउन करते हुए निशान लगाऊंगी और इतना इसको भी प्लेट को निशान को लगा लेना है। ये हमारी इस तरीके से प्लेट आएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इतना हमारा निशान लग के 4 टक्स वाले जो ब्लाउज है वो रेडी हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, जब इस तरीके से, तो ये हमारी जो ये लाइन नीचे हो जाती है, दिख रहा है आपको, तो ये शेप भी बिगड़ जाती है इस तरीके से। देखिए तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से उठाते हुए लेंगे जिससे कि हमारी शेप बिल्कुल प्रॉपर बनी रहेगी। अब यहाँ से भी इसको थोड़ा सा उठा देंगे ½ इंच के करीब, जिससे कि हमारी जो प्लेट डले तो वो अच्छी तरीके से उठे ना, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे जब इसकी, तो ये सीधा हो जाता है, इस तरीके से डलता है। तो हम इसको ऊपर की साइड ½ इंच की तरफ मोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल ब्लाउज।
बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरीके से कटिंग करके अपने ब्लाउज को बना सकते हो। आप पैटर्न पे भी पहले कट कर सकते हो, फिर उस पर आप मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट कर देना है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सादा ब्लाउज की कटिंग बताइए, सादा ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो आज मैं आपके साथ जो मैं अब बना रही हूँ, सीख रही हूँ, उसके हिसाब से भी आपको सादा ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। मेथड के हिसाब से आप कटिंग करते हो तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है उसकी ये कटिंग हुई है। बहुत ही ईजी तरीका है इस तरीके से आप कटिंग करने का। अब बारी आती है बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर लेना है और इसको हम करेंगे बंद साइड से कटिंग, क्योंकि हमारे जो हुक रहेंगे वो ओपन साइड रहेंगे, मतलब आगे की साइड को ओपन करेंगे। तो हम इधर को जो पिछला हिस्सा है उसको बंद रखना है हमको। तो इस तरीके से हमको इस पैटर्न को ले लेना है। सिंपल ही है इसका बिल्कुल। आपको जो आधा इंच हमने यहाँ पे निकाल रखा है उसको निकालते हुए यहाँ पे हमको इसकी कटिंग को कर लेना है। इसका जो भी मेथड है उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो जितना मार्जिन इसमें लिया है उतना ही हम इस बैक पार्ट में लेंगे। अगर अस्तर वाला है तो आप मार्जिन अपने हिसाब से आधा इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ से हमको इसको कटिंग कर देना है। आपको सिखा भी दूंगी मैं, और जो मेरी क्लासेस चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही हूँ। और इस तरीके से अब बारी आती है आर्म होल की शेप कैसे लेने की। आर्म होल की शेप यहाँ से हम बराबर रखेंगे और यहाँ से कम इसको हम आधा से 1 इंच, अगर आपका डीप नेक है तो उस हिसाब से डीप नेक में हम आर्म होल की शेप कम देते हैं। तो नीचे यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा इसका, और यहाँ से कम इस तरीके से आधा इंच का इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। अब बारी आती है गले की। तो गले की यहाँ से इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और लंबाई हमारी देखिए इस तरीके से हमारा जो निशान है वो आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। गले की लंबाई लेंगे हम 9 इंच की। देखिए यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं और यहाँ से आप जितनी भी चौड़ाई रखना चाहें, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ बैक पे 3 इंच की चौड़ाई। जितनी भी आप चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग है, जैसे भी आप चौड़ाई रखना चाहते हो। और यहाँ पे इस निशान को इस निशान से बिल्कुल सीधा मिला लेना है। और यहाँ पे आपको शेप दे देनी है। अगर आप डिजाइन का बना रहे हैं तो डिजाइन के हिसाब से लेना है आपको इस शेप में ऊपर पट्टी पे। और इस तरीके से हमको राउंड में इसको शेप को कट कर देना है। अब बैक पार्ट की जो प्लेट्स है वो कैसे डालेंगे। बैक पार्ट की प्लेट यहाँ से लेंगी मैं, यहाँ से मैं ले रही हूँ 11 इंच पे और यहाँ से मैं इसको ले रही हूँ 4.5 इंच पे। और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से ले लेना है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इधर की साइड से इधर की साइड ले लेंगे और इधर की साइड से इधर की साइड लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट्स हो जाएंगी। इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेल्ट ब्लाउज। तो बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना भी बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ में आपको बताने वाली हूँ। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन को बेल्ट ब्लाउज सीखना है। फिर हम आते हैं अपने कटोरी प्रिंसेस कट ब्लाउज पे, फिर कटोरी ब्लाउज, फिर हो गया सभी सांची ब्लाउज। इस तरीके से हमारी जो भी क्लासेस आती रहेंगी उसी तरीके से आपको बताते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। देख सकते हो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इस वाले निशान को यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम फ्रंट और बैक की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है फ्रंट और बैक की कटिंग करने का। और बाजू की अगर आपको कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।